गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल वर्चुअल क्लास वंस अगेन। आज हम लोग बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया है, तो पहले आप उसको लिख लीजिए एक पेपर पे और हम लोग शुरू करेंगे वीडियो। तो एज वी नो कि देयर आर 4 स्टेप्स, 4 स्टेप में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। टिक मार्क, ट्रांसफ़र, एडजस्टमेंट और उसके बाद टैली करना है, ठीक है ना। टिक मार्क की स्टेप कैसे करनी है, तो एडजस्टमेंट पढ़ के जिस असेट्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट दिया होगा उसको हमको टिक करना है, राइट। सो दैट्स योर स्टेप नंबर 1। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर और डेटर्स, इन चारों के बारे में एडजस्टमेंट है, उनको आप लोग पहले टिक कर लेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारी स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 दैट इज़ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या लिखा हुआ है 1, यानी ओल्ड बैलेंस शीट जो आपके पास में है उसमें जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उन सबको एक एक करके हम लोग हमारे आंसर में पुटअप करेंगे, हर एक चीज़ को एक बार ट्रांसफर करेंगे। तो शुरू करते हैं असेट साइड से। सबसे पहला है कैश। कैश के लिए सेपरेट अकाउंट हमारे पास है, कैश अकाउंट। डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट दिया है 5000, लिख दिया एक बार, दैट्स इट। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग जाएगा न्यू बैलेंस शीट में, क्या असेट साइड में बिल्डिंग। अभी आपको देखना है इसको टिक मार्क किया है, क्या किया है, तो इसकी अमाउंट आएगी इनर कॉलम में 20,000। इनर कॉलम में लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर, न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है, इसको भी टिक मार्क किया है, तो इसकी अमाउंट भी इनर कॉलम में लिखेंगे 10,000, एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद है डेटर्स, न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स, इसको भी टिक मार्क किया है, अमाउंट 10,000 इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद बिल रिसीवेबल। अब आप देखिए बिल रिसीवेबल भी असेट साइड में जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं किया हुआ है, तो क्योंकि कोई टिक मार्क नहीं किया है इसके लिए बिल रिसीवेबल का अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में आएगी, दैट इज 15,000, ठीक है। एंड देन लास्ट इज मशीनरी। मशीनरी ये भी असेट्स में आएगा, लेकिन इसको टिक मार्क किया हुआ है, तो इसकी अमाउंट आएगी इनर कॉलम में 25,000। इनर में लिखा तो एक लाइन छोड़ देंगे। ये आपका असेट साइड क्लियर हो गया। नाउ कम ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में आपको दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग बैलेंस, मेजरिन का दिया हुआ है 20,000 और जोरिन का दिया हुआ है 30,000, चाइना के अकाउंट में डैश। उसके बाद है जनरल रिजर्व। एज वेल एज जनरल रिजर्व यानी ओल्ड पार्टनर्स का पैसा, तो वो हम उनको बांट देंगे पार्टनर्स अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व की अमाउंट है 6,000। ये हमको दोनों ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करनी है। आपको बैलेंस शीट के ऊपर PSR दिया हुआ इक्वल है ना, यानी 6,000 को दोनों पार्टनर में हमको इक्वली डिवाइड करना है, दैट इज 3,000 3,000। न्यू पार्टनर को इसमें शेयर नहीं मिलेगा। उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है। न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी में थोड़ी जगह छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्रेडिटर्स, इसको टिक मार्क नहीं है, तो अमाउंट आउटर कॉलम में 14,000। उसके बाद है बिल्स पेएबल, ये भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड में इसको ट्रांसफ़र हमने किया, टिक मार्क नहीं है, अमाउंट 15,000 आउटर कॉलम में। तो ये हो गया हमारी स्टेप नंबर 2, दैट इज़ ट्रांसफ़र। हमने ओल्ड बैलेंस शीट के सारी चीज़ों को एक एक करके ट्रांसफ़र कर दिया। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप इज़ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के आगे लिखा हुआ है 2, यानी हर एडजस्टमेंट को हमको 2 बार लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास में आप देखेंगे बैलेंस शीट में नीचे 5 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें से हम जो सबसे सिंपल है उसे शुरू करेंगे। जैसे मैं शुरू करूँगा एडजस्टमेंट नंबर 3 से, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी बिल्डिंग जो है उसकी अमाउंट आप 20% से बढ़ाओ, ऐड करो। तो आई विल से ऐड अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन उसमें ऐड करेंगे बिल्डिंग में, ऐड अप्रिसिएशन 20% किसका, 20,000 का। 20,000 का 20% यानी 4,000। 20 + 4 आउटर कॉलम में आएगा 24,000, ठीक है। अप्रिसिएशन की वजह से बिल्डिंग का अमाउंट बढ़ गई, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बिल्डिंग, कितने का प्रॉफिट हुआ, 4,000 का, ठीक है ना। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। उसके क्रेडिट साइड में आया, तो कितनी बार आया, 2 बार। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, उसी में आगे दिया हुआ है फर्नीचर को 10% से अप्रिशिएट करो, ठीक है। फिर से एक बार फर्नीचर को
एड अप्रिसिएशन 10% किसका 10,000 का, कितना आएगा 1,000, टोटल आएगा 11,000। ठीक है, तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है हमारे लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर कितने का प्रॉफिट हुआ 1,000 का। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं मैं एडजस्टमेंट को 2 बार लिख रहा हूँ। उसके बाद है एडजस्टमेंट नंबर 4, मशीनरी को आपको डेप्रिशिएट करना है 20% से, राइट। तो ये आपका मशीनरी यहाँ पर है, डेप्रिशिएट करना है वैल्यू बढ़ना कि कम होना, तो कम होना है माइनस। सो डेप्रिसिएशन माइनस होगा कितना परसेंट 20%, किसका 25,000 का, 25,000 का 20% यानी 5,000। ठीक है, 25 माइनस 5 बैलेंस बचेगा 20,000। असेट्स की वैल्यू कम हो गई, हमारे लिए लॉस है। लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी कितने का लॉस हुआ हमको 5,000 का लॉस हुआ। तो आप देख रहे हैं हर एक एडजस्टमेंट को मैं 2 बार लिख रहा हूँ। तो एप्रिसिएशन यानी वैल्यू बढ़ना, डेप्रिसिएशन यानी वैल्यू घटना, कम होना। उसके बाद आपको दिया हुआ एडजस्टमेंट नंबर 5, क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स। आरडीडी माने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो हम क्या करेंगे, डेटर में से 5% आरडीडी को माइनस करेंगे। 5% ऑफ 10,000 इज 500, बैलेंस बचेगा 9,500। एक बार फिर से डेप्रिसिएशन, सॉरी इट इज 10%, तो दैट इज 1,000, बैलेंस बचेगा 9,000। आरडीडी की वजह से डेटर की वैल्यू कम हो गई, इट्स अ लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू आरडीडी कितने का लॉस हुआ 1,000, राइट। तो एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, आरडीडी ये सब कॉमन एडजस्टमेंट है, ये बार बार आपको हर बार आपको आएंगे, आपको उसको उस तरीके से करना है। उसके बाद अभी बात करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 की, दैट इज कैपिटल बाय शाहीना ₹20,000। नए पार्टनर ने 20,000 का कैपिटल बिजनेस में लाया, यानी बिजनेस में कैश आया। तो अगर मैं इसकी पहले जेनिटी बनाऊं समझने के लिए, तो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू शाहीना अकाउंट 20,000। ठीक है, कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू शाहीना, हमारे पास कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में टू शाहीना 20,000 और शाहीना के अकाउंट में बाय कैश शाहीना के अकाउंट में 20,000। ठीक है, तो 20,000 की एंट्री कितनी बार आई 2 बार आई। उसके बाद अच्छा ये एडजस्टमेंट कंपलसरी है, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा ही लाएगा। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट गुडविल, अगर आपको याद होगा चार्ट है हमारे पास, वो चार्ट आप सामने रखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर शाहीना जो नया पार्टनर है उसने गुडविल के लिए 10,000 अलग से लाया, तो ये प्रीमियम मेथड है। अगर ये प्रीमियम मेथड है तो हमारे पास उसके लिए 2 एंट्री कंपलसरी है। एक है गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरी है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करने की, वो एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर है मेज़ेबिन और जोरिन। सो कैश लाया और उसको ओल्ड पार्टनर में डिवाइड किया 10,000, PSR इक्वल है, यानी दोनों पार्टनर को 5,000 मिलेगा। तो आपको ये 2 एंट्री गुडविल की पुटअप करनी है, चार्ट के हिसाब से आपको ये एंट्री बनानी है। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट में टू गुडविल हाउ मच इट इज 10,000, और गुडविल अकाउंट में ये हमारा गुडविल अकाउंट है, गुडविल अकाउंट में बाय कैश 10,000। ठीक है, उसके बाद वाली एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी गुडविल अकाउंट में टू मेज़ेबिन और टू जोरिन 5,000 एंड 5,000, और पार्टनर्स अकाउंट में बाय गुडविल 5,000 एंड 5,000। ठीक है, तो ये गुडविल की जो एंट्री है 2 एंट्री मैंने पुटअप की है चार्ट के हिसाब से है, जो शुरू में हमने पढ़ा था थ्योरी में। तो ये प्रीमियम मेथड की 2 एंट्री हमने यहाँ पर पुटअप की, राइट। तो ये हो गए हमारे सारे एडजस्टमेंट, यानी स्टेप नंबर 3। नाउ लुक एट स्टेप नंबर 4, जो कि आखिरी स्टेप है, जो है क्लोजिंग। अब हम क्या करेंगे, ये सारे अकाउंट्स को 1 बाय 1 क्लोज करेंगे। अब अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंगल एंड डबल लाइन, सिंगल एंड डबल लाइन। देखिए दोनों में से ज़्यादा अमाउंट कहाँ पर है, तो डेबिट साइड में है 6,000, उसको लिखा, कॉपी किया, 6,000 माइनस 5,000, बैलेंस बचेगा 1,000। ये 1,000 किसको मिलेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा।
सो दिस विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। रिवैल्यूएशन में बाय ओल्ड पार्टनर में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000 के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर में इक्वली डिवाइड करेंगे, सो दोनों पार्टनर को मिलेगा 5500, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज। नाउ लेट्स क्लोज कैश अकाउंट। आप देखेंगे कैश अकाउंट के सिर्फ डेबिट साइड में अमाउंट लिखी हुई है, तो वही साइड ज़्यादा है। दिस इज 35,000 लिखा, कॉपी किया, यहाँ कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो पूरा 35,000 बचा। इसके आगे लिखूँगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है ये, कैश असेट्स है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। ओके, नाउ लुक एट गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट अगर आप देखेंगे दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में अमाउंट सेम है, इक्वल है, यानी गुडविल अकाउंट टैली हुआ। इसमें कोई अमाउंट नहीं बचा। पार्टनर्स अकाउंट, याद रखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का अकाउंट हम लोग 1 बाय 1 क्लोज करेंगे। तो पहला हम लोग सिर्फ मेजरबिन का अकाउंट क्लोज करेंगे। सो जस्ट लुक एट मेजरबिन अकाउंट। डेबिट साइड 500, क्रेडिट साइड 28,000, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो लिखा, कॉपी किया, -500 तो बचेगा 27,500, बराबर है। मेजरबिन का बैलेंस मिल गया। अब बात करेंगे जोरिंग की। डेबिट में 500, क्रेडिट में 38,000, यानी क्रेडिट ज़्यादा है, लिखा 38,000 लिखा, उसको कॉपी किया, -500 यानी 37,500 ये बैलेंस बचा जोरिंग के अकाउंट में। अब बात करेंगे शाइना की। डेबिट साइड में 0 अमाउंट है, कोई अमाउंट नहीं है, क्रेडिट में 20 है, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 20,000 लिखा, कॉपी किया, -0, 20 - 0 बैलेंस 20। तीनों के अकाउंट में बैलेंस आए, इसको लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो ये तीनों बैलेंस न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे। हेडिंग देंगे कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे, तीनों का नाम लिखेंगे। पहला पार्टनर है मेजरबिन, दूसरा है जोरिंग और तीसरा है शाइना। मेजरबिन का अमाउंट है 27,500, जोरिंग का है 37,500 और शाइना का है 20,000। तीनों मिला करके होता है 85,000, ठीक है। एंड नाउ फाइनली द न्यू बैलेंस शीट विल बी क्लोज। न्यू बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, आउटर कॉलम देखते हैं। सो दिस इज 1000, दिस इज 14, 1, 8, 9, 10, 11, 1,14,000 का टोटल आता है ऑन बोथ द साइड्स, 1,14,000 एंड दैट्स इट। ये आंसर यहाँ पे टैली हुआ। तो 4 स्टेप में आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करना है। आप वीडियो को रोक करके हर एक स्टेप को ठीक से समझेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, राइट।